Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव वन क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का। यह है छठा चैप्टर। हमने क्लास 6 से लेके आज हम लोग आ चुके हैं 9th में। हमने क्लास है ना 9th का पहला चैप्टर है ना, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था है ना, परमाणु के बारे में, पदार्थ के बारे में। उसके बाद इससे पहला पिछला चैप्टर ये 5वां चैप्टर मैं आपको कोशिका के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, कि कोशिका हमारे जो भी जीव जो हैं उनकी सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई जो है वो कोशिका होती है ना। तो अगर हम कोशिका को एक जगह मिला देंगे तो वो क्या बनती है, टिश्यू। मैं बताया था क्या कि अगर आप कोशिका अगर आप कोशिका को मिला दो तो क्या बनेगा, वो बन जाता है उत्तक। अगर बहुत ज्यादा उत्तक मिलके क्या बनाता है, वो बनाता है बॉडी, अंग बनाता है। क्या बनाता है, अंग। जब बहुत ज्यादा अंग मिलता है तब बनाता है शरीर बनता है। अगर सबसे छोटी क्या है, कोशिका। क्या है, कोशिका। सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिका। अगर बहुत ज्यादा कोशिका को हम मिला दें तो वो क्या बनता है, वो बनता है उत्तक। समझा। अगर बहुत ज्यादा कोशिका को मिला देने से बन जाता है उत्तक, और बहुत ज्यादा अगर उत्तक मिल जाता है तो वो एक अंग का निर्माण करता है। जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, आहार नाल, है ना। ये जितनी सारी अंग है सब एक करके अंग फिर बनना शुरू होती है। ठीक है, फिर अगर अंग को हम मिला दें तो क्या एक बॉडी पार्ट बन जाती है। उसी तरह से उत्तक जो है, उत्तक क्या है, हमारे शरीर को जोड़ के रखता है। क्या करता है, एक ऐसी एक जो कोशिका है, जिन कह सकते हैं कि कोशिका का वह समूह जो है ना, जो कोशिका का समूह को उत्तक कहते हैं। जैसे कोशिका, एक देखो ये रक्त, ब्लड भी क्या है, एक सेल है, लेकिन ब्लड हमारे शरीर में पूरी बिछा हुआ है, लाइन से बिछा हुआ है। ये नहीं कि यहाँ पे ब्लड है और यहाँ पे नहीं, वो हर जगह ब्लड है। यानी वो एक सेल में वो बंधा हुआ है, यानी क्या वो एक क्या है, लाइनिंग में बंधा हुआ है। तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एक उत्तक ही है। हमारे शरीर में क्या है, हड्डी है ना। तो हड्डी ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे हड्डी दूसरा है ना, और ये हड्डी अलग है। ये सब यहाँ से लेके ये पूरी शरीर में हड्डी क्या है, एक ज्वाइंट में है, कहीं पे भी वो आगे पीछे रुका हुआ नहीं है। ये नहीं कि यहाँ पे हड्डी मैंने यहाँ पे जगह खाली है और यहाँ से फिर शुरू हुआ, ऐसा नहीं। पूरी जो शुरुआत हुई है यहाँ से लेके पूरी है, सब ज्वाइंट है। तो वो भी क्या है, वो भी उत्तक क्या है, एक ज्वाइंट ही है। यानी वो भी कोशिका क्या है, उत्तक। यानी कोशिका समूह है ना, कोशिका का, हड्डी का भी एक क्या है, समूह कोशिका का है, तो भी ज्वाइंट है, उससे भी क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे। यानी हमारे शरीर में संवाहन उत्तक कौन कौन है। संवाहन मतलब वो उसको साथ देने वाला। तो कौन कौन है, रक्त हो गया, है कि नहीं, हड्डी हो गया। पेड़ पौधों में देखो इतना चीज है, जाइलम, फ्लोयम, है ना, विभाज उत्तक, सरल उत्तक, है ना, अस्थायी उत्तक। तो सबसे पहले हमने पढ़ेंगे, आपको देखो, आपको जो 9th का जो क्लास है उसमें सब मिक्स कर दे दिया यार। तो मैं आपको बिल्कुल ना एकदम पढ़ा रहा हूँ आपको एकदम सिस्टम बाय सिस्टम, ताकि आपको समझ में आए। पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ है ना, पादप में कोशिका, पादप में उत्तक। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा दूसरा लेक्चर में जीवों में उत्तक, है ना, जीवों का उत्तक के बारे में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो पादप में उत्तक होती है, दो तरह की होती है। कितना होता है, दो तरह का। एक होता है विभाज उत्तक और एक होता है अस्थायी उत्तक। देखो, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यानी उत्तक, सेंट्रोसोम क्या करता है, वो विभाजन करता है ना, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन करता है। तो सेल डिवीजन कहाँ पे करेगा, सेल डिवीजन होती है दो तरह की होती है। पहली क्या होती है, पहली होती है अर्धसूत्री। मैं बताया था आपको कि सेल डिवीजन जो होती है वो होती है दो तरह की होती है। एक होती है अर्ध मतलब क्या समझ रहे, आधा, है ना, अर्धसूत्री विभाजन होती है। और एक होती है समसूत्री विभाजन। अब देखो, अर्ध मतलब आधा और सम मतलब बराबर होता है। सम मतलब बराबर, यानी मान लो मान लो कहीं पे कोई मोटरसाइकिल चला रहा था और गिर गया, तो है ना, इस जगह पे अब वो गड्ढा बन गया, जख्म बन गया, तो जितना उसका सेल मरा है ना उतना ही सेल बन जाता है। वो क्या होता है, वो होती है समसूत्री विभाजन। ओके, अर्धसूत्री होती है वो आधा बनता है। जैसे मान लो
कि हाँ, जैसे मान लो कोई देखो बच्चा जन्म लेता है, कोई बच्चा जो जन्म लेता है ना, वो व्यक्ति से किसी भी, जैसे मान लो क्या, एक होता है मेल यानी होता है मादा, है ना, एक होती है मादा और एक होती है नर। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति है, अब देखो कहाँ पे होती है, यहाँ से देखो कोई भी व्यक्ति का 22 गुणसूत्र आ सक गया। किसी भी व्यक्ति में, देखो पिछले वीडियो नहीं देखा था, देख लेना, समझ में आ जाएगी। किसी भी व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होता है, यानी क्रोमोसोम कितना होता है, 46 गो। तो 22 गो क्रोमोसोम गया महिला से और 22 गो क्रोमोसोम कहा आता है यानी पुरुष से। तो कितना हुआ, 22 दूनी 44। लेकिन एक और आता है क्रोमोसोम, एक क्या आता है, एक एक्स और वाई आती है। तो एक और इसमें से एक और, तो कितना हुआ 22, 22 दूनी 44, 44 आ गया 2, 46, यानी टोटल 46 गो। हर व्यक्ति में 46 क्रोमोसोम होता है। देखो यहाँ भी था 46, यहाँ भी था 46, अब यहाँ से गया आधा, यहाँ से गया, देखो 23 आया ना, यहाँ से 23, यहाँ से 23, हाँ, तो वो आधा आधा आया, यानी क्या हुआ, अर्धसूत्री भी है। ये सदा आपको समझ में नहीं आया होगा अर्धसूत्री, मैं आपको जब जनन पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, तो आपको बिल्कुल एकदम सही से समझ में आ जाएगी कि क्या अर्धसूत्री कैसे होती है। ठीक है, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, जुड़वा बच्चा कैसे होती है ना, और जो क्या बोलते हैं हम लोग, जो नहीं हुए बीच वाला, जो क्या उसको, अरे देखो हम लोग नहीं, जिसे छक्का हम लोग कह सकते हैं, है ना, वो सब कैसे बन जाती है। ठीक है, यानी ना तो पुरुष होता है ना तो महिला होती है, वो कैसे हो जाती है, एक महिला कैसे बच्चा जन्म लेती है ना, एक लड़का कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे कब, जब मैं आपको अर्धसूत्री पढ़ाऊंगा, यानी जनन जब पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ पादप के बारे में, समझ गए ना। तो ये विभाजन जो होता है, विभाजन मतलब किस बराबर उत्तक, यानी बराबर कोशिका, यानी क्या, मतलब जितना खत्म हुआ है उतना ही बने, तब क्या होगा वहां पे जनन, यानी बड़ा क्या वो वृद्धि होती है। जैसे समझ, जिससे मान लो देखो, ये विभाजन उत्तक होती है 3 तरह का। पहले होती है शीर्षस्थ, है ना, पार्श्वीय विभाजन, और क्या होती है अंत विशिष्ट विभाजन, है कि नहीं। देखो यहाँ पे जो होती है शीर्ष मतलब समझ रहे हो, शीर्ष मतलब सिर ऊपर। तो जैसे मान लो एक पेड़ है, क्या है, पहले था एक, क्या है ये, एक बीज था, बीज होते होते धीरे धीरे क्या एक पेड़ बन गया। तो पेड़ जब बनता है तो क्या होता है, आप देखोगे पेड़ का, है ना, यहाँ पे कली होती है नहीं, कली से निकला हुआ रहता है और ये आगे बढ़ते रहती है। ठीक है, कली, इससे पत्ते, बहुत सारे पत्ते होती है ना, यहाँ से पत्ते हैं, यहाँ से देखो पत्ता निकल रहा है, ये पत्ता है। ठीक है, पत्ता है, ठीक है, यहाँ से पत्ते हैं। अब यहाँ पे समझना, देखो क्या होती है, इस शीर्ष विभाजन कहाँ पे होती है, शीर्ष मतलब ऊपर में होता है, क्या होती है सबसे ऊपर, ये होती है जड़। शीर्ष विभाजन कहाँ पे होती है, उत्तक होती है, ये होती है जड़ में, जड़ की एकदम सबसे फर्स्ट वाले भाग पर, और तना के यानी सबसे ऊपरी भाग पे होती है। ये क्या करता है, ये वृद्धि करता है किसी चीज का, किसी भी पेड़ में वृद्धि करता है। तब ना देखो, अगर वृद्धि करेगा इसका तो जड़ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, है ना, और वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, वृद्धि करेगा ना। तो सबसे कहाँ रहती है इस चीज में, किसी पेड़ का जड़ और तना में होती है, जड़ और तना, जिसे टूसा हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं, वहां पे होती है। ठीक है, वो क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है, नहीं वृद्धि करता है, किसका, पेड़ पौधे का। अब देखो इसका ये होती है अंतर विशिष्ट, ये भी समझो इसी तरह से होती है। एक कहाँ होती है, तो ये होती है अंतर, है ना, अंत विशिष्ट, विशिष्ट, अंत विशिष्ट, ये होती है पत्ती के। आप देखोगे यहाँ पे पत्ता होता है ना, आप कभी नहीं देखोगे तो देखिएगा, पत्ता है ना, पत्ता के एकदम के आधार पर और टहनी के एकदम टहनी के पास में होती है, कहाँ, यहाँ पे पत्ती में होती है, एक छोटा सा टूसा निकलता, तना निकलता है, वो क्या होती है। अगर मान ले आप जैसे बच्चे हो, है ना, कभी कभी आप तो, क्योंकि जो व्यक्ति आए ना इस लेक्चर से पहले शायद आपको मैं, देखो जब हम शेर पढ़ा रहे थे आपको मैं बताया था कि आए थे, कौन है हमारे देश के थे, वो भारतीय देश की, वो थी क्या थे, चंद्र बोस। कौन थे, जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने खोया था क्रिस्कोग्राफ, उससे उन्होंने देखा कि भाई पेड़ पौधों भी सांस लेती है, यानी उसमें भी जीव है ना, उसमें भी जीव है। तो अभी तक जो भी लड़का जो साइंस नहीं पढ़ा उसको क्या पता है कि पेड़ पौधे भी सांस लेता है,
वो जाएगा ससुरा जाएगा डंडा ले ले और ऐसा करके उसको तोड़ देगा, है कि नहीं। तो उससे भी दर्द होता है यार, उससे भी क्या, उससे भी दर्द होता है, वो भी अपनी, जैसे मान लो अभी उसका दर्द होता है, उसको छिलाता है तो है वो भी रोता है, समझा कि नहीं। तो वो क्या होती है, अब कभी कभी क्या होती है, कभी कोई लड़का कोई जा रहा है, कोई क्या कर रहा है ना, और इसको जाकर तोड़ दिया, अब टूसा के तोड़ दिया तो ये तो सबसे ऊपर बढ़ते रहता था तो तोड़ देगा, तब अब तब तोड़ देगा तक इतने पर रह जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी साइड में क्या होती है, यहां से एक और सपोर्ट के लिए निकलते रहता है। क्या अगर सपोर्ट के लिए कि अगर मान ले बाई चांस कोई बेवकूफ आदमी, कोई बेवकूफ लड़का होता है जो ना समझ में आता, उसका साइंस नहीं पढ़ा है कभी, वो अगर इसको अगर काट देगा तो यहां से फिर वो निकलना शुरू होता है, तो वो क्या होता है, वो होता है अंत विशिष्ट विभाज्य उत्तक, फिर यहां से शुरू होता है। या ऐसे भी देखो, अंत विशिष्ट विभाज्य उत्तक ये ऐसे अपने आप भी होता है ना, अपने आप ही। ये जैसे आप मान लो कोई सब्जी हो गया, है कि नहीं, जो सब्जी का ये हर चीज में होती है। अब फल जैसे शीशम ले लीजिए, कोई पेड़ ले लीजिए, तो उसकी एक जो एक सबसे ऊपर वाला जो सीधा जा रहा हो तो है ही, एक उसका साइड से निकलता है कि नहीं, वहां से भी वो निकलना शुरू होता है, ठीक है। वो कहाँ होती है, ये भी वृद्धि करता है, ठीक है, ये भी क्या करता है, वृद्धि करता है। अब देखो पार्श्वीय विभाज ऊतक, पार्श्वीय विभाज ऊतक करता है, ये टहनी को यानी शाखाएं को इसको मोटा करता है, ये दोनों वृद्धि करते हैं, जाकि एक कहाँ रहता है, ये पत्ती के एकदम आधार पर रहता है, पत्ती के कहाँ निचले यहाँ पे रहता है ना, अंतर्विशेष, लेकिन ये तो सबसे ऊपर रहता है, ये दोनों वृद्धि करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये उसको टहनी को मोटा करता है, क्या करता है, उस पेड़ को मोटा करके मोटा करता है, इसको ये करता है ना, पार्श्वीय विभाज ऊतक उससे मोटा करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक क्या होती है, देखो ये सब तो हो गया भाई गति करता है, क्या करता है, इसको तो लंबाई बढ़ा है ना, और ये अस्थाई मतलब रुका हुआ है, और ये अपना काम करते रहता है, यानी बैठा रहकर काम करता है। कैसे, देखो ये होती है, दो तरह की होती है, एक होती है सरल और एक होती है जटिल, एक होती है सरल होती है, एक होती है जटिल होती है। सरल देखो क्या होती है ना, मृद उत्तक, मृद उत्तक क्या करता है, ये करता है, देखो मृद उत्तक ये होती है पेड़ पौधों की तना में, जड़ में, है ना, और टहनी में होती है, तना में, जड़ में, टहनी में होती है कि नहीं। इससे क्या होता है, ये क्या, ये बहुत कोमल ये होती है, इसके कारण ये उत्तक के कारण पेड़ पौधे के जो टूसा जो देखो ना, जो तना होती है कितनी कोमल होती है, बहुत कोमल होती है, ठीक है। और इसके बीच में, क्योंकि इसका जो उत्तक बना होता है ना, ये बना होता है कैल्शियम का, क्या बना होता है, कैल्शियम का, देखो कैल्शियम, ठीक है, प्लस सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज, ठीक है, कैल्शियम प्लस सेलुलोज। देखो हम लोग का भी हड्डी जो बना होता है वो कैल्शियम का होता है, कैल्शियम जो है वो होती है हार्ट, है कि नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या होती है, हम लोग का शरीर में क्या होता है, एक फास्फोरस मिला दिया जाता है, जो कि दोनों जब मिलता है तो वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है। फास्फोरस जब मिलता है तो बहुत हार्ड होती है, लेकिन फास्फोरस जो होती है वो हड्डी को जलने में सहायक देती है, कैल्शियम ये नहीं जलता है, ठीक है, नहीं जल पाता। तो पेड़ पौधों में जो होती है, जो पेड़ पौधे जो ऊपरी जो टूसा जो तना जो होता है वो कितनी मुलायम होती है कि नहीं, मुलायम होती है। उसका जड़ी आप देखिएगा, सबसे नीचे वाला जड़ी होती है वो बिल्कुल एकदम मुलायम, एकदम तना जैसा होता है, बिल्कुल मुलायम होती है वो, ठीक है। वहां पे ये होती है, क्या किससे बना होता है वो, कैल्शियम और सेलुलोज। देखो कोई भी पेड़ पौधे सेलुलोज का ही बना होता है, उसका सेल किसका बना होता है, सेल का भित्ति के सेलुलोज का, ठीक है। अब ये क्या होती है, इसके बीच इसको देखो, जैसे इसका जो सेल के बीच में जो अंतर यहाँ पे जो जगह है ना, ये रिक्त स्थान है, ये होती ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है, इसके रिक्त स्थानों में ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से क्या होती है, ये बहुत लचीलापन होती है, देखिए वो कितना अब बहुत नॉर्मल कोमल होती है। अब किसी भी पेड़ का जब सबसे ऊपरी टूसा जैसे कहते हैं हम लोग ना, सबसे तना, उसको आप ऐसे मोड़ेगा तब मुड़ सकता है, और उसका टूट भी सकता है, मुड़ेगा बने क्या, टूट जाता है, क्योंकि वो बहुत उसमें लचीलापन होता है, लचीलापन होता ही नहीं है, वो सीधे टूट जाता है, कोमल होता है, ठीक है।
वो क्या टूट जाता है? क्योंकि इसमें रक्त क्या, इसमें क्या होती है, द्रव भरा होता है, कोशिका द्रव भरा होता है, इसीलिए ये बहुत कोमल होती है, टूट जाता है। ठीक है, वो किसके कारण होती है? वो तो कैल्शियम और सेलुलोज के कारण वो कोमल होती है। ठीक है, स्थूल कोण, स्थूल कोण जो होती है ये होती है, देखो एक और यहाँ पे कहूँ इसके में दिखाएं। ठीक है, इससे क्या होती है, अच्छा चलो स्थूल कोण, स्थूल कोण होती है क्योंकि इसके बीच में ये जो स्थान है ना, रिक्त स्थान, सेल कोशिका के बीच में स्थान, जो खाली स्थान जो होती है वो कम होती है। क्या होती है? कम। कम जब होती है तो इसमें रक्त, सॉरी कहते हैं, रक्त करते हैं, इसमें कोशिका द्रव जो होती है वो कम भरा होता है। अब मान लो कि हम दो गो मिट्टी लिए, एगो मिट्टी एगो ये है, एगो मिट्टी ये है, एगो ये मिट्टी है। ठीक है, अब इस मिट्टी में ज्यादा पानी है, ज्यादा डाल दिया पानी, तो ज्यादा डालने से गिल्ला बहुत ज्यादा होगा। इस मिट्टी में कुछ कम पानी है, एकरा में क्या है, कुछ कम पानी है ना, तो कम गिल्ला होगा। और इसमें पानी डालने नहीं किए तो क्या गिल्ला होगा? नहीं। तो तीनों में कितना, कौन सबसे ज्यादा कोमल है? सबसे ज्यादा कोमल है जिसमें सबसे ज्यादा पानी है, तो सबसे ज्यादा पानी इसमें है कि नहीं? इसमें कम पानी है तो एक इससे कुछ कम कठोर है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे वही चीज है। देखो स्थूल यानी मृद जो उत्तक है ये बहुत कोमल होती है क्योंकि इसमें पानी ज्यादा होती है। ठीक है, और इसमें इससे की तुलना कम होती है। तो कम होती है क्यों? क्योंकि इसका जगह जो होती है एक कम होती है, इसका खाली जो सेल की जो जगह होती है कम होती है, इसीलिए इसका इसमें कोशिका द्रव कम भरा होता है। कम भरा होता है तो ये क्या होगी? ये लचीला होगा, ये तो घूमेगा, ये इतना कठिले मिट्टी है कि इसको अगर घुमाएंगे ना तो पलार के नीचे आता है, होगा कि नहीं? एक कुछ नहीं होगा, एक खत्म हो जाता है। लेकिन इसको, इस मिट्टी को जिसपे कम पानी दिया हुआ है उसको सानेंगे तो उस मिट्टी को हम मूर्ति बना सकते हैं कि नहीं, गोला बहुत किस तरह से वो डिजाइन हम बना सकते हैं, है कि नहीं? ये मुड़ जाएगा। इस तरह से ऐसा यहाँ पे हुई है। ये क्या होती है, एक तना को क्या लचीला पर बना देता है। जो भी पेड़ पौधे होते हैं ना उसको क्या करता है, वो लचीला पर बनाता है ताकि वो पेड़ पौधों को सहायता मिल सके। ठीक है, लचीलापन उसको, जैसे मान लो कोई बच्चा है ना, पहले में डोल पटा खेलते थे, अब तो भाई डोल पटा सब भुला गया है, कोई डोल पटा होता है अब तो, लेकिन सब मोबाइल में बिजी है ना, मोबाइल में हो गया है और वो बहुत तरह तरह की चीज़ों में। पहले हमने के पास कुछ नहीं होता था क्योंकि हम लोग के पास पहले ना बिजली नहीं थी। बिजली नहीं रहने की वजह से हम लोग के पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल नहीं रहने की वजह से क्या थी, हम लोग जो खेला खेलते थे ना, जैसे टिप्पो हो गया, दिन भर लुका छुरी, शाम होता था लुका छुरी खेलना शुरू कर देते थे, दोपहर होगा तो स्कूल से आए फिर चले गए डोल पट्टा खेल लें, है ना, उस पर लचते थे, है ना, और डोल पट्टा खेलते थे। अब तो लेकिन किस भाई पता ना कुछ सब खेलता है सब, अब सब मोबाइले में सब लेकिन गेम खेलेगा, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, पता ना कुछ हो गया कि घर ही बैठे सब लेकिन खेल लिया, है ना। अब तो जमाने बहुत कुछ अलग है। तो ये क्या करता है, ये पेड़ पौधों को लचीला बनाता है। ओके, ड्रिंड उत्तक। अब देखिए क्या ड्रिंड है, ये ढीठ है, बोलते हैं ना बड़ी ढीठ हो जाए, बड़ी ड्रिंड है ना, ये ड्रिंड है। यानी इसमें पानी कहाँ, क्योंकि क्या में जगह ही नहीं रहेगा, इसके बीच में है ना अंतर विभाज जो होते हैं वो इसके बीच में जगह होता ही नहीं है। इसका में तो होता है तब इसमें पानी भरा रहता है, एक में कुछ होता है इसमें कम, इसीलिए पानी होता है। एक में तो होता ही नहीं इसलिए इसमें पानी नहीं भरा है। तो पानी नहीं भरा तो क्या करता है, ये बहुत हार्ड होते हैं, ये क्या होती है, हार्ड होती है। और इससे पेड़ पौधों के आंतरिक जो संरचना जो होती है उनको ये सहायता प्रदान करती है। क्या करती है, सहायता करती है। जैसे क्या सहायता करती है कि मान लो अब देखोगे कोई पेड़ है, क्या है, कोई पेड़ है, देखो ये पेड़ है, तब पेड़ का आप देखोगे ना बाहरी जो कोशिका होती है इसका, है ना, ये देखो ये रियली में जो मरा हुआ है ये मृत कोशिकाएं होती है, क्योंकि ये सिर्फ चोइया बोलते हैं ना, चोई छोड़ता है ना, तो ये क्या होती है, चेली जिसे कहते हैं, है ना, ये चेली छोड़ता है। तो ये क्या होती है, ये मृत कोशिका, क्योंकि इसमें मरा हुआ कोशिका, इसमें जीव है ही नहीं। और क्योंकि इसे द्रव भी नहीं है, मरा हुआ तो द्रव भी नहीं, तो द्रव जब नहीं रहेगा तो मर जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि एकरा में पानी था, एकरो में पानी था तो जीवित था, लेकिन इसमें तो द्रव होता ही नहीं, इसलिए मरा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन ये बाहरी वातावरण से उसे सुरक्षित करता है। क्या कहता है, उसे सुरक्षित प्रदान करता है, ताकि कोई भी लड़का जाता है ना तो उस पर पैर ऐसे मार दिया, है कि नहीं, कोई जाकर पैर को ऐसे कर देता है, तो उसको बाहरी वातावरण से सुरक्षित प्रदान करता है। ठीक है, समझिए इतना। फिर होता है जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी तो दो तरह का होती है, ये होती है, एक होती है जाइलम, एक होती है फ्लोएम।
जाइलम क्या काम करता है, पेड़ पौधों में एक ना एकदम सीधे जड़ से लेके एकदम पत्ती तक, कहाँ तक, पत्ती जहां जहां इसका गिल है वैसे वैसे पूरा क्या है, ऐसे लगा हुआ है ना, ऐसे है ना, स्प्रिंग टाइप का लगा हुआ पूरा उसका पूरा शरीर में, कहाँ से लेके, जड़ से लेके पत्ता, जहां जहां पत्ता है उसका टहनी है ना, वहां तक है ना। अब इसी क्या होती है, ये जाइला मतलब जल, जाइला मतलब जल, यानी जमीन से एक कुछ क्रम है कि जमीन से पानी को उठावो और दे दो, केरा दे दो पत्ता के, ये रही काम है, पानी ढोना खाली काम है। जाइलम को पानी ढोने का काम है ना, खाना बना ले, कहा तो खाना बना लेंगे। एक सुबह सा मेरा जान मारे रहता है सब, है ना, पत्ता कह रहे तू पानी लेके आओ, पानी ला के देता है हमेशा, इसको पता ही नहीं कि खाना कब बन रहा है, खाली क्या दिया है कि तोरा खाली पानी ला के खाली फुर्सत है ना, पानी ला के तोरा ड्यूटी है। अभी दिन रात पानी लगते रहता है, अभी ससुरा पानी लगा तो ये तो पगला रहता है, ये होता है पगलाल, दिन भर पानी ढोते रहता है, तो पानी ढोते रहता है तब पतवा क्या करेगा, पतवा में कोई टंकी थोड़ा है कि रखेगा, है ना, तब पतवा कहता है अच्छा रुक 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 तू पानी लाते हैं, तो और पनिया फेंकने चल जाता है, क्या कहता है, पत्ता पानी को फेंक देता है। कैसे फेंकता है, अब देखोगे पत्ता, पत्ता के जो निचली जो छेरी, जो इसमें नीचे जो छोरा होता है वहां पे क्या होती है, एक छिद्र, बहुत छोटे छोटे छिद्र होती है, जिससे बोलते हैं अस्टोमाटा, उसे क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा, वो छिद्र होता है, उसके द्वारा पत्ता पानी को निकालित रहता है। अब क्यों, क्योंकि भाई ये तो पगलाल है ना, तो भांग खा लिया, भांग खा के इस दिन भर पानी लाते रहता है, लेकिन खाली क्या ना कोई दिया है कि तुमको पानी ढोने का काम है, तेरा खाना मिल जाएगा, खाली पानी ढोते रहो। अब इसको पता ही नहीं कि रात है कि दिन है, अगर कुछ पता नहीं रहता, ये दिन भर पानी को ढोते रहता है, तो ढोते रहता है, तो भाई ऊपर तो थोड़े कुछ टंकी रखा है, पेड़ पौधे के ऊपर में टंकी कुछ नहीं है, तो जितना पत्ता है सब का तो ठीक है, तो सब क्या करता है, पानी को बाहर निकाल रहता है। तो इसीलिए हम लोग का वहां पे क्या होता है, उस जब पानी जब बाहर निकलता है उसके लिए क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, इवापोरेशन, है ना। इसीलिए हम लोग जब वहां पे बैठते हैं पेड़ पौधे के पास, तो हम लोग को ठंड महसूस होती है ना, क्यों, क्योंकि हमेशा पानी वहां पे निकलते रहता है, दिन हो चाहे रात हो, पानी हमेशा बहुत कम मात्रा में निकलता है। हम लोग का ऐसे दिखाई नहीं देता, जब आप क्रेस्कोग्राफ से देखोगे तब आपको दिखाई देगा, ऐसे नहीं, आपको नहीं दिखा देगा, ठीक है। ये क्या लगता है, पानी कहाँ से, जड़ से, पानी हो गया, खनिज लवण हो गया, इसको जगह देता है पत्ता का, क्योंकि पत्ता में ही खाना बनता है, पेड़ पौधों के पत्ता में ही क्या बनती है, खाना बनती है। अब जब खाना बन गया तब कहता है फ्लोयम, क्या करे फ्लोयम, जो जैलमा बड़े काम करे था, है ना, राजा के जगह खाना पहुंचा दो, यानी जहां जहां पत्ता, अब तो सगरो बन गया, तो सगरो खाना बन गया, अब कहाँ खाना बना, तो पत्ता में खाना बनता है, पेड़ पौधों में खाना कहाँ बनता है, तो पत्ती में, यानी पेड़ पौधों का किचन कहाँ है, तो पत्ता, तो पत्ता में खाना बन गया। अब कहता है फ्लोयम की, वो भी एक ऐसी है ना, ऐसे पूरे शरीर में लगल है, पूरे बॉडी में पेड़ पौधों के ऐसी है, अब उसको खाना दे दिया जाता है, और कहता है अरे तो सब लोग खाना पहुंचा दो, जहां जहां खाना जो मांग रहा है उसको पहुंचा दो। मान लो कोई पत्ता में खाना नहीं बना, अब एक पत्ता खाना नहीं बना, तो एक जाके खाना पहुंचा देगा। ऐसे तो खाना तो हर पत्ता बनाता है, जो भी हर्रा पत्ता है, हर्रा पत्ता जो भी है वो खाना सब बनाता है, या टहनी भी, जैसे मान लो पेड़ पौधों का टहनी के हर्रा होता है कि नहीं, हर्रा, वहां पे भी हर्रा भाग में भी खाना बनता है। तो जिस जगह पे टहनी में पेड़ पौधों में हर्रा भाग रहेगा, उस जगह पे क्या होती है, खाना बनती है, ठीक है। तो वहां पे क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, वहां सब खाना लेता है और पूरे शरीर में उसको पिठा देता है, जहां जहां खाना की आवश्यकता पड़ता है वहां पहुंचा देता है। ओके, समझे कि नहीं समझे, ये बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था। देखो आपको बुक में यार बहुत ये वो घुमा फिरा करते हैं, लेकिन मैं आपको पादप को उत्तक अलग करके मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, फिर है जंतु को उत्तक, है ना। अब मैं आपको अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा, है ना, जंतु उत्तक के बारे में, ठीक है, कि जंतुओं में कैसे उत्तक कैसे काम करती है, हम लोग कैसे कैसे काम करते उत्तक, ये तो भाई पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू, आज इतना ही, है ना। तो आज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लिए, है ना, और बच्चों को शेयर करें, ताकि यार हमारे बच्चों को, हमारे देश के जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाए यार, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा का यार बहुत गरीबी है। इस दुनिया में गरीबी अगर है तो वो शिक्षा से ही, अगर शिक्षा जिसके पास है वो इस दुनिया में राजा है, धनी है। इसीलिए आप सबसे पहले आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए सोचो। फिर इसीलिए मैं यहाँ पे इस चैनल पर बिल्कुल फ्री
आपको कुछ नहीं पैसा लग रहा है भाई। आप अगर अपने गाँव घर में ट्यूशन करोगे तो शायद आपको पैसा लगेगी, लेकिन मोबाइल हर घर में हर किसी के पास है, इसीलिए मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपको साइंस से प्रॉब्लम है ना, आपको मैथ से प्रॉब्लम है, आपको सभी तरह का है ना प्रॉब्लम आपको सॉल्व किया जाएगा इस चैनल पे। सो थैंक यू, आज इतना ही है ना, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।